नमस्ते। मेरा नाम वरुण मौर्य है। मुंबई से हूँ मैं। आज मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। फाइनेंशियल थंब रूल बताने वाली हूँ। थंब रूल मतलब कि ये होना ही चाहिए। बेसिक चीज़ें बताने जा रही हूँ कि हर किसी की लाइफ में उनको अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल, अगर हमारी जो भी इनकम है XYZ, उसका 100% में से हम लोग को 30% अपने एक्सपेंसेस के लिए रखना चाहिए। एक्सपेंसेस में हमारा ग्रोसरी, डेली रूटीन का जो भी हमें ज़रूरी चीज़ें हैं जो लगती हैं, और लाइट बिल, मेंटेनेंस, ये मंथली जो ऐसे खर्चे हैं कि जो लगता ही है, तो ये खर्चे हमारी इनकम का 30% में से हमें करना है। और नेक्स्ट 30% हमें, आजकल EMI का ट्रेंड चल गया है, तो एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ना ही रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं चल पाता है, लोग लोन पे या EMI पे चीज़ें लेते हैं, तो वो 30% का कैपिंग रखना बहुत ज़रूरी है। 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30% EMI के लिए, और नेक्स्ट 30% जो है वो हमारी सेविंग के लिए होना चाहिए। कंपलसरी 30% सेविंग होना चाहिए अपनी अर्निंग का। अब वो 30% में से आपको 10% शॉर्ट टर्म गोल के लिए रखना है। शॉर्ट टर्म गोल मतलब 4-5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में आपको कुछ चीज़ें लेनी है, कार हो गया, ऑफिस हो गया, या फिर जो भी आपको ऐसे लगता है कि मुझे 3-4 साल में ये चीज़ें लेनी है, तो वो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप 10% आपकी इनकम का सेविंग करते रहिए। और बाकी का जो 20%, नेक्स्ट 20% है, वो 20% आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। अभी लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जो हमें पता है कि वो चीज़ें लगने ही वाली हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, तो बच्चों का हायर एजुकेशन तो लगने ही वाला है, और हमें वो पता भी है कि वो कब लगने वाला है, उसको हम टाल नहीं सकते। अगर अभी मेरे बच्चे की एज अगर 5 ईयर्स है, तो मतलब आफ्टर 10 ईयर उसका 10th हो जाएगा। 15 ईयर्स में 10th हो जाता है, तो 10-12 के बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, हायर स्टडी के लिए, तो मुझे समझो 50 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ ऐसे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे पता है कि हाँ भाई, मुझे ना आफ्टर 12 ईयर मुझे 50 लाख, 80 लाख रुपीज़ चाहिए। तो मुझे वो जो सेविंग है ना, वो 20% में वो मुझे अपने बच्चे के हायर एजुकेशन की सेविंग करनी है। मैरिज के लिए करना है, तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म गोल में ही आपको सेविंग करनी है। और थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना रिटायरमेंट। हमें अपने रिटायरमेंट के लिए 10% सेविंग रखनी बहुत ज़रूरी है। उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, भूल जाना है वो सेव करके कि वो है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा सेव किया, हाँ चलो पड़ा है, अभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो निकाल लिया। तो ऐसे करेंगे ना तो हमारी वो सेविंग नहीं हो पाएगी। इसमें और ब्रीफ में बताऊंगी। और लास्ट का जो 10% है वो हमारी लाइफस्टाइल के होना चाहिए। लाइफस्टाइल जो हमारी होती है, जैसे कि मंथ में एक बार आप कहीं घूमने चले जाओ फैमिली के साथ, या रेस्टोरेंट में खाना खा लो, या फिर आपकी लाइफस्टाइल के लिए आपको जो अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, उसके लिए आपको इनकम का 10% रखना है। ओके, तो अभी ये तो हो गया अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल। अभी इसमें रिटायरमेंट में मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करना है कि रिटायरमेंट में ना हमें पता है कि हमारे रिटायरमेंट में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, किसी का बिज़नेस है, सो कोई गारंटी नहीं है कि हम जब रिटायर हो जाएंगे, जब हमारी एज 55-60 हो जाएगी, तो हमें एक फ़िक्स कहीं से इनकम आए। ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो इसके लिए मुझे बताना था कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेविंग करने के, लेकिन ये गारंटी ना के बराबर है कि आपको हाँ इतना अमाउंट इतने साल में वो गारंटेड और टैक्स फ्री आते ही रहेगा। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको गाइड करूँगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में कि हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा गारंटेड मिलेगा। सो मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।